ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी हब पर। हम बायोलॉजी की एक सीरीज शुरू की थी। पहला चैप्टर, पहली यूनिट हमने शुरू की थी रिप्रोडक्शन। उसके बाद पहला चैप्टर मैंने केवल 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपको याद होगा कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हम इस चैप्टर में प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पर पहले एक बार थोड़ा सा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिवाइज कर ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद होगा, 2 प्लांट्स नीडेड 2 पेरेंट्स मीन्स, तब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जिससे एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा। इस प्रोसेस को कि जिसमें 2 पेरेंट चाहिए, उनमें गैमेट्स बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, प्लांट के अंदर आपको याद होंगे, एक प्लांट के अंदर कई पार्ट होते हैं, जैसे रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होता है और फ्रूट्स बनते हैं। तो जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर। तो आज हम इस फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे, हम उसको ही समझेंगे। टिपिकल फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि एक फ्लावर की अगर हम बात करें, तो एक फ्लावर के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको बाहर से अंदर की तरफ फ्लावर में 4 पार्ट दिखाई देंगे। बाहर से अंदर की तरफ 4 चक्र, 4 वर्ल दिखाई देंगे। आप जानते होंगे वर्ल, 4 चक्र या 4 वर्ल्स दिखाई देंगे प्लांट के अंदर। जो पहला पार्ट होगा उसको कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहते हैं उसको? कैलिक्स। अगर आपको याद हो, मैं आप थोड़ा सा उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं बनते बेटा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोशिश करें। ये फ्लावर है, तो आपको याद होगा फ्लावर में सबसे बाहर इस तरह से ग्रीन कलर के चक्र आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें कैलिक्स कहा जाता है। और इस कैलिक्स की एक यूनिट, 1 पार्ट, उसको सेपल कहते हैं। मतलब बहुत सारे जब सेपल मिल जाते हैं तो इसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स जनरली ग्रीन होते हैं, आपको याद ही होगा। और इसका मेन फंक्शंस एक तो प्रोटेक्शन होता है, और दूसरा प्रोटेक्शन के अलावा ये फोटोसिंथेसिस करती है। जब बड कंडीशन में होती है तब ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है, फ्लावर के लिए खाना बनाने का काम करती है। तो ये कैलिक्स होती है। कैलिक्स की एक यूनिट सेपल, ग्रीन कलर,
प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस। चलिए, दूसरा जो वर्ल्ड होता है उसे कोरोला कहा जाता है। कोरोला, इसकी एक यूनिट को पेटल कहते हैं और ये कलर्ड होती है। आपको याद ही होगा, अलग अलग कलर, जो फ्लावर का अट्रैक्शन होता है वो कलर के कारण होता है। ये जनरली कोरोला के कारण होता है। ये सेकंड वर्ड है इस तरह से यहाँ पे, ये से यहाँ पे मौजूद होती है एक फ्लावर के अंदर, आपको याद। तो ये कलर्ड पार्ट क्या कहलाती है? ये पूरा वर्ड, एक को पेटल कहते हैं और बहुत सारे पेटल जब मिल जाते हैं तो वो कोरोला कहलाते हैं और इसका मेन फंक्शन एट्रैक्शन का होता है। ये दोनों वर्ड, कैलिक्स और कोरोला, आपको याद है ये किसी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन, क्या है? एसेसरी पार्ट। अब जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? मेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव, मतलब इसके अंदर मेल गेमिट्स तैयार होंगे। अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर निकलता है। और एक एंड्रोसियम को हम देखें तो एक एंड्रोसियम के अंदर, हाँ, इसकी एक यूनिट को, एंड्रोसियम की एक यूनिट को स्टेमेन कहते हैं। एक स्टेमेन को अगर हम देखें तो इस तरह से फिलामेंट होता है, कनेक्शन होता है और यहाँ पे एंथर होते हैं इस तरह से। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेटा, पर अभी हम केवल इसको पढ़ रहे हैं कि एंड्रोसियम की एक यूनिट को स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, दिस वन इज कॉल्ड फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं जो मेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो ये एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद चौथा जो ऑर्गन आता है, जो चौथा पार्ट प्लांट के अंदर, वो होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसकी एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं और एक गाइनेशियम, अगर एक कार्पेल को अगर हम देखें तो एक कार्पेल के अंदर हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। शायद आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, इस तरह से। ये ओवरी होती है, स्टाइल और स्टिग्मा। यहाँ पर अंदर इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है ना। ओव्यूल के अंदर यहाँ एक सेल होती है जो फीमेल गैमेट्स कहलाती है। तो इसके अंदर, कार्पेल के अंदर फीमेल गैमेट्स बनता है। तो इस तरह से एक फ्लावर, जो अगर हम बात करें तो एक टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। अगर हमने देखा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक टिपिकल फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो एक फ्लावर के अंदर आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। चार वर्ड देखने को मिलते हैं। पहला वर्ड कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, और चौथा गाइनोसियम। इसकी एक यूनिट सेपल कहलाती है, इसकी एक यूनिट पेटल कहलाती है, इसकी एक यूनिट स्टेमेन कहलाती है और इसकी एक यूनिट कार्पेल कहलाती है। ये दोनों रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, इसलिए इसको एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। और ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनेशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर, हाँ, अब कभी कभी फ्लावर दोनों तरह का हो सकता है, या तो दोनों मौजूद हो उसमें, एंड्रोसियम भी और गाइनेशियम भी हो, तो इसको कहते हैं बाइसेक्सियल, मीन्स
किसी फ्लावर में दोनों मौजूद है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर एक है तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं कि या तो उसमें मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर। तो ये एक टिपिकल फ्लावर की हमने स्ट्रक्चर देखा। अब इस फ्लावर के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आगे देखेंगे। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस आपको इमीडिएट आपको उसके बारे में सूचना मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।